दिखा दे या इलाही, वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन गौला तेरी रहमत बरसती है। हज व उम्रा, हुज्जाज इकराम को हज 2025 मुबारक हो। अकीदा ए हज, हर मुसलमान को समझ लेना चाहिए कि अगर उसका ईमान या अकीदा मजबूत नहीं है तो हज या कोई दूसरी इबादत कबूल नहीं होगी। इसलिए अपने अकीदे को सही करने के लिए आलिमों से पूछे जो आपको कुरान व सुन्नाह की रोशनी में सबूत दे सके। जिन अल्फाज में अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान लाने को अदा किया गया है उनके मजमुआ को शरअ शरीफ में कलमा कहते हैं। कलमा में 4 फर्ज है। 1 जबान से कहना, 2 मानी मायने समझना, 3 अतबार और तस्दीक दिल से करना, 4 इस पर सादिक कदम रखना यहाँ तक कि मौत आ जाएं। कलमा 6 है और इनमें 4 अफजल है। 1 कलमा तैयब, 2 कलमा ए शहादत, 3 कलमा ए तमजीद, 4 कलमा ए तौहीद। हाजी अल्लाह ताला का मेहमान होता है और मेहमान से अगर जाने अनजाने में गलतियां होती भी है तो अल्लाह ताला उसके महबूब के सदक़े में माफ़ भी फरमा देता है, बशर्ते आप दिल से माफ़ी और इस्तग़फ़ार करें। अरे ओ ना समझ, कुर्बान हो जा उनके रोजे पर। ये लम्हे ज़िंदगी में बार बार आया नहीं करते। इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं कि इसमें लिखी छोटी छोटी बातें आपकी आने वाली परेशानियों को कम कर सके और आपका हज कबूल हो, और अगर हो सके तो इस गुनाहगार और नागपुर जिला हुज्जाजे कमेटी के लिए भी दुआ फरमा दे। दुआओं का मुंतजर जामिन अतहर, उर्दू 24 और TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल। बरे मेहरबानी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। एक गुजारिश, वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा करके सवाब दरेन हासिल करें। शुक्रिया। हज और उम्रा फाइल TNN 24 उर्दू चैनल के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल लिंक दी गई है, वहां से डाउनलोड कर लो। इस फाइल में एसन हज W उम्र के आकान अहम पॉइंट के साथ नक्शा तावफ और साफा वामाव हैंडबैग लगेज बैग में समा की लिस्ट, बैग के स्टिकर में क्या क्या लिखना है, तावफ में पादी जाने वाली दुआएं, मैदन मुनाव्वरा और मक्का मुकर्रमा के तारीख़ मकामात, कुछ अहम मतलब हज के दौरान मालूम होना जरूरी है। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में हज फाइल की PDF दी गई है, यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आज फ्लाइट जाएंगी नागपुर इमिग्रेशन पॉइंट से। एक फ़्लाइट में 430 हाजी जाएंगा और पहली फ़्लाइट जो है रात में 11:10 की है 23 तारीख को, फिर 25 तारीख को है 11:20 की, फिर 26 तारीख को है 11:20 की, 27 को है 11:20 की, फिर लास्ट फ्लाइट जो 30 तारीख की है वो 3:25 की। तो कितने हाजी हो जाएंगे? ये नियर अबाउट 2150 हाजी जाएगा 5 फ्लाइट में। और इसमें ऐसा है कि जो 23 तारीख का जो फ्लाइट की डेट है तो उसमें 2 दिन पहले 21 तारीख को रिपोर्टिंग करना है हज हाउस में। जद्दा उतरेंगे जी, नागपुर टू जद्दा फ्लाइट है और वापसी जो मदीना मुनव्वरा से इनकी। इस साल ऐसा है कि अभी जो ग्लोबल टेंडर हुआ है वो ग्लोबल टेंडर जो मिला वो नाज एयरलाइंस को मिला है। अब सेंट्रल हज कमेटी के लोग आएंगे नागपुर, वो कमिश्नर के साथ मीटिंग हुई उनकी, डिविजनल कमिश्नर के साथ, उसमें तय होंगे। उसमें एयरलाइंस, एयरपोर्ट अथॉरिटी, कस्टम एक अधिकारी एक जगह की मीटिंग लेते, उसमें डिसाइड होंगे एयरलाइंस क्या करती है। एयरलाइंस का ऐसा है कि अगर उसने हज हाउस से लगेज ली तो फिर उनको यानी लगेज यहाँ से पिकअप करने का मसला आता, उसमें लोडर नहीं मिलते, तो वो चाहते एयरलाइंस वाले के एयरपोर्ट पर लाए। अब जैसे 430 हाजी है तो 430 हाजी का लगेज नियर अबाउट 1200-1300 डाग होता है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी को जैसा एयरलाइंस वालों को वहाँ पर यानी 1200-1300 डाक जैसा बल्क में उसको यानी स्कैनिंग करना, लगेज करना तकलीफ जाती, तो करके वो हज हाउस में प्रोग्राम करते ही है। अब आगे देखिए मीटिंग होगा, मीटिंग के बाद में डिसाइड होगा कि मतलब कैसे क्या लगेज जाए। और आप देख रहे हैं उर्दू 24 न्यूज़ चैनल और मैं जामिन अतहर आपसे सलाम अर्ज करता हूं। और मैं एक ऐसे जगह आया हुआ हूं पर हज तरबियत कैंप चल रहा है और हमारे साथ में हाजी अब्दुल कलाम साहब मौजूद है जो कि सेंट्रल तंजीम कमेटी के सेक्रेटरी हैं। आइए उनसे हम जानना चाहते हैं कि 2025 जो वो कब से शुरू होने जा रहा है और आखिरी फ़्लाइट कब रहेगी। और भी कुछ जानकारी के लिए आइए हम आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं उर्दू 24 में। और क्या कहना चाहेंगे जो जबकि अभी बहुत कम समय बचा हुआ है हाजी लोग को यहाँ से रवाना होने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? कि अभी हाजियों की रवानगी 23 मई से होने जा रही है नागपुर से। नागपुर इमिग्रेशन पॉइंट से 23 मई से 30 मई तक ये रवानगी का सिलसिला रहेगा। इसमें इस साल हुज्जाज इकराम के जाने वालों की तादाद भी जो है तकरीबन 2100 से 2500 रहेगी। अभी हाल ही हज का जब समय आता है उसके 1 महीना 2 महीना पहले तैयारियां शुरू हो जाती थी। इस साल अभी तक कोई तैयारी शुरू नहीं हुई।
महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी इस बार जो है बहुत ही सुस्त काम कर रही है, जबकि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने पूरी जवाबदारी नागपुर इमार्केशन पॉइंट की महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी को दिया है। सेंट्रल तंजीम कमेटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 12 महीने हुज्जाज इकराम की खिदमत करती है, और उन्होंने एक हज सेवा केंद्र करके खोल के भी रखा है, और जहाँ 2003 से लेकर 2019 तक हुज्जाज इकराम की खिदमत करने वाली तंजीम है। और ऐसी तंजीम है कि जिसकी कोई कंप्लेंट नहीं, कोई किसी तरीके से किसी हाजी को तकलीफ़ नहीं, और बहुत ही इत्मीनान से हुज्जाज इकराम नागपुर से गए, और तमाम उनके साथ जुड़े हुए सोशल ऑर्गेनाइजेशन और खिदमतकार बड़े खुशी काम करते हैं। और सेंट्रल तंजीम कमेटी मोहम्मद अली सराय हुज्जाज इकराम के काम के लिए पहले भी आगे थी, अभी भी आगे रहेंगी। अभी हम लोग जो तरबियत प्रोग्राम हो रहे हैं, उस तरबियत प्रोग्राम में जाके अभी भी हुज्जाज इकरामों की खिदमत कर रहे हैं, और आने वाले हज के दौरान सेंट्रल तंजीम कमेटी इस साल मोहम्मद अली सराय से जो पहले 2012 के पहले जिस तरीके से तैयारी करती थी हुज्जाज इकराम की, उस तरीके से तैयारी कर रही है। जुड़ गए हैं खिदमत हुज्जाज कमेटी नागपुर के हाजी इजाज़ साहब। आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये हज तरबियत कैंप का क्या महत्व होता है। और यहाँ पर देखा गया है कि काफ़ी कम तादाद में, क्योंकि इसके पहले अभी सदर में एक हज तरबियत कैंप हमने देखा था, उसमें 800 लोगों को इन्फॉर्म किया और आए थे 150 लोग। तो क्या कारण है, और मतलब सीख के तो जाना चाहिए, तो इसका क्या महत्व होता है, आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। और उर्दू 24 न्यूज़ चैनल में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो क्या न्यूज़ कहेंगे के माध्यम से मैं तमामी हजरात का शुक्रगुजार हूँ, सभी को सलाम पेश करता हूँ। हाजी जो है एक अल्लाह के घर का मेहमान होता है, और हम खादिम हुज्जाज जो चाहते हैं कि हाजी जो जाए हज के पूरे अरकान यहाँ से सीख के जाए करके, यहाँ के नागपुर शहर में अलग अलग तंजीमें अपने अपने लेवल पे तरबियत का प्रोग्राम करती है। आज यहाँ की तरबियत में थोड़ा सा कम हाजी आने का सिर्फ मकसद थोड़ा सा ये रह गया कि आज तंजीम खादिमुल हुज्जाज कामठी में प्रोग्राम ले लिए, तो क्या हुआ, कुछ हाजी साहबान धूप की वजह से उधर जा नहीं सके, वो यहाँ हैं, तो करके यहाँ आधे लोग हो गए, आधे हाजी यहाँ और आधे हाजी कामठी में। हम तो पिछले 22-23 सालों से हाजियों की खिदमत में लगे हैं। हम पूरे खादिमुल हुज्जाज और हमारी कलाम भाई की सेंट्रल तंजीम कमेटी जो कमेटी है, हम इन्हीं के मातहत इन्हीं के साथ अभी तक काम करते आ रहे हैं। अभी 2 साल से ऐसा हुआ कि चलो नागपुर शहर का चेयरमैन बना 2019 से, तो करके इन्होंने सेंट्रल स्टेट हज कमेटी ने काम अपने अंडर में ली, तो अपने तहत काम कर रही है, और खादिमों को साथ में रख के ये काम हम चाहते हैं कि हमारी वजह से जितनी ज़्यादा है ना सहूलत मिल सके हाजियों को, उतनी सहूलत हम अपनी तरफ से लगेज वगैरह या सेंट्रल तंजीम कमेटी के जरिए गया हुआ था। तो इस साल क्या ऐसा है कि अभी जो ग्लोबल टेंडर हुआ है, वो ग्लोबल टेंडर जो मिला वो नाज एयरलाइंस को मिला है। अब सेंट्रल हज कमेटी के लोग आएंगे नागपुर, वो कमिश्नर के साथ मीटिंग हुई उनकी, डिविजनल कमिश्नर के साथ, उसमें तय होंगे, उसमें एयरलाइंस, एयरपोर्ट अथॉरिटी, कस्टम सभी अधिकारी एक जगह की मीटिंग लेते, उसमें डिसाइड होंगे एयरलाइंस क्या करती है। एयरलाइंस का ऐसा है कि अगर उसने हज हाउस से लगेज ली तो फिर उनको यानी लगेज यहाँ से पिकअप करने का मसला आता, उसमें लोडर नहीं मिलते, तो वो चाहते एयरलाइंस वाले के एयरपोर्ट पे लाए। अब जैसे 430 हाजी है, तो 430 हाजी का लगेज नियर अबाउट 1200-1300 डाग होता है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी को जैसा एयरलाइंस वालों को वहाँ पर यानी 1200-1300 डाक जैसा बल्क में उसको यानी स्कैनिंग करना, लगेज करना तकलीफ जाती, तो करके वो हज हाउस में प्रोग्राम करते ही है। अब आगे देखिए मीटिंग होगा, मीटिंग के बाद में डिसाइड होगा कि मतलब कैसे क्या। हाजियों को यहाँ नागपुर में तो करीबन 9 से 10 किलोमीटर पैदल डेली चलना चाहिए, जितना ज़्यादा हाजी चलेंगे, क्योंकि हज जो है वहाँ पैदल ही है। तुमको जितनी इबादत करना है, अगर तुम जितना ज़्यादा पैदल चलेंगे उतनी तुम्हारी पैदल के तुम्हारी इबादत ही नहीं है। तुमको यही से मतलब नियर आप कोशिश करो, पहले 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर डेली हाजियों ने रूटीन बना। सबसे बड़ी चीज़ सब्र करना चाहिए, क्योंकि हज का नाम ही सब्र है।
हाजी जितनी ज़्यादा मतलब अपनी जल्दबाजी में सब चीज़ें करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। अभी हाजी क्या करता है, अभी जैसा ये चालू हो गया ऑनलाइन वीज़े। अब जैसा हाजी हज्जान है, हज्जान का डाउनलोड हो गया, वीज़ा निकल रहा है, हज्जान का नहीं निकल रहा तो उसमें फ़ोन चालू हो जा रहे कि हमारा वीज़ा नहीं आया। तो वीज़ा प्रोसेस को टाइम लगता है, तो वो अभी चल रहा है। वीज़ा किसी के हो गए डाउनलोड, निकाल लिए किसी ने ईमेल से, किसी का जैसा ईमेल नंबर जिसने डाला है उसको उन्होंने ईमेल पे डाल दिए। जिसको नहीं, अगर नहीं भी आया ऑनलाइन तो हज कमेटी क्या करेंगी, जब एक दिन पहले पासपोर्ट टिकट इशू करेंगी उसके बाद वो वीज़ा इशू करेगी। वीज़ा जो पहले बार हुआ है ऐसा नागपुर में, महाराष्ट्र के अंदर 0% वेटिंग होगी क्लियर। लास्ट टाइम भी 6,000 7,000 तक वेटिंग थी, 4,000 के ऊपर क्लियर नहीं हुई थी। बाकी इस बार ऐसा हुआ कि महाराष्ट्र के अंदर पूरे 5,996 करके हाजी कुस्तुबी पूरे टोटली क्लियर हो गए। के दिन जब हिसाब होगा, जब अमाल तोले जाएंगे, तो इससे बड़ी रियायत आपके लिए क्या है। तो जब भी जिंदगी में कोई गलती हो जाए तो फौरन अल्लाह से तौबा करें और उस बुराई को नेकी से रिप्लेस करें। अल्लाह ताला ने जब हम बदी करते हैं तो उसमें अदल का रास्ता इख्तियार किया है, और जब हम नेकी करते हैं तो उसमें फजल का रास्ता इख्तियार किया है। हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह का बड़ा प्यारा जुमला है, वो इसलिए कहा करते थे कि ना इल्म का दावा करते हैं, ना अमल का दावा करते हैं, तेरे फजल का दावा करते हैं। जब अल्लाह का फजल हो जाए ना, अल्लाह की रहमत हो जाए, तो फिर कुछ भी पॉसिबल नहीं। शैतान हमें असल में डराता रहता है, वरखलाता रहता है और खौफजदा करता रहता है। बुजुर्ग है जो वर्धा से आए हैं, आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मतलब माहौल है तरबियत कैंप का वर्धा एरिया में, क्योंकि नागपुर में तो वो जोर पकड़ चुका है। तो वहाँ की क्या स्थिति है और कितने लोग वहाँ से मतलब हज के लिए जा रहे हैं। और उर्दू 24 में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, तो क्या कहेंगे आप? शुक्रिया न्यूज़ 24 का। 2003 में पहली बार नागपुर से पहली फ़्लाइट गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि 2004 में मुझे सरफराज़ी हुआ हज करने का। उस समय माशाल्लाह कलाम भाई ने मेरी बहुत हेल्प किए थे, तो तब से इस हज की तरबियत में मैं जुड़ा हूँ। और 2019 में फिर रब ताला ने मुझे वापस हज करने का मौका दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वर्धा में भी हाजियों की ट्रेनिंग, उनकी खिदमत अंजाम, फॉर्म भरने से लेकर तो एयरपोर्ट लाए तक उनकी हम खिदमत करते हैं। तारुफ भी बता दीजिए। जी, मैं सोहराब तुरक ये बताइए फ्रॉम कि वर्धा। हाजी कलाम साहब के बारे में से ये लगातार सेंट्रल तंजीम कमेटी को चला रहे हैं और बहुत अच्छे लोगों को जोड़ के भी रखा है। और मतलब इनके बारे में क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बहुत है ना खुश नसीब है कि हमको हाजी मोहम्मद कलाम साहब जैसे हमारे सरपरस्त मिले हमको, क्योंकि इनकी जो एक्टिविटी हज के अय्याम में, शायद ही नागपुर शहर में इनके जैसा मेहनत हज के अय्याम में कोई नहीं करता। मैं तो जब से जुड़ा हूँ, जब एयरपोर्ट नया बना भी नहीं था, पुराना था, वो टाइम से मतलब जब हमारे राय साहब करके एक थे हज के इसमें अंदर में पूरा उनका वही उनके अंडर में ही रहता था पासेस वगैरह का, तब से हमने देखे कि जब हाजी है ना सराय से जाता था, शुरू में हज हाउस बना नहीं था तो हाजी पूरा सराय से जाता था। सराय में जैसा इनकी सूरत देख के, कलाम साहब की सूरत देख के इतने वॉलंटियर खड़े रहते थे कि जब हाजी का ऑटो अगर आता था तो रोड पर से हाजियों का पूरा बैग लेके सराय के अंदर लेके जाते थे। हाजियों को एक पैसे की कोई तकलीफ नहीं जाती। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी सेंट्रल तंजीम कमेटी के पास जैसा एनजीओ के पास अगर नहीं भी दी स्टेट हज कमेटी ने काम, तो अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत का इतना ज़्यादा जज्बा है कि नागपुर के अतराफ विदर्भ भी, छत्तीसगढ़, एमपी, जहाँ की भी हाजी नागपुर से जाता है तो उनका फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है कि अपना सेंट्रल तंजीम कमेटी मोहम्मद अली। बहुत आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने जो है इस हज 2025 में महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है और हमारे दर्शकों को दी है। और खिदमत हुज्जाज कमेटी और सेंट्रल तंजीम कमेटी कलाम साहब को हम मुबारकबाद देते हैं कि वो ऐसे ही जज्बा बनाए रखें और लोगों की खिदमत करते रहें, और निश्चय ही इसका अज्र अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाएगा। और इसी के साथ मैं आप जामी नथर आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज़। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द